एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना हम कैसे करेंगे। क्या दे रखा हमारे पास, कोई एक लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन मींस डिग्री 1 की जो भी इक्वेशन होती है, उसको हमने क्या करना है, उसके सॉल्यूशन बनाने ग्राफिकली। मतलब पहले इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखना। हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के, ठीक है। 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं, उन्होंने पार्ट लिया किसी मैथ्स क्विज में, ठीक है। मैथ्स की कोई क्विज हो रही थी, उसमें पार्ट लिया। अब एक कंडीशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ अ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, इसका मतलब हमेशा यहां पे क्या होता है, इक्वल टू 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब लड़कों की संख्या से। मतलब क्या होगा कि अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स x मान लेता हूं, है ना, और यहां पे नंबर ऑफ बॉयज y मान लेता हूं, ठीक है। थोड़ा माइक इशू था, देखना। नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने x माना, नंबर ऑफ बॉयज मैंने y माना, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहती है कि नंबर ऑफ गर्ल्स मींस x, इज का मतलब इक्वल टू, फोर मोर का मतलब 4 प्लस, मोर देन का मतलब होता है हमेशा ऐड करना है, मोर देन का मतलब होता है हमेशा ऐड करना है। नंबर ऑफ बॉयज, यहां पे नंबर ऑफ बॉयज क्या है, y। इसका क्या मतलब है, पहली इक्वेशन तो ये बनी, समझ में आया। अब भाई साहब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, सॉल्यूशन तो तभी निकलता है कि दो लाइंस हो, इंटरसेक्ट करे तो सॉल्यूशन बनेगा। दूसरी इक्वेशन कहां से है कि यहां से क्लास 10 में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो लड़कियां कुछ होंगी लड़के कुछ होंगे, तभी मिला के 10 बने। मतलब लड़कियों और लड़कों को मिला के टोटल बच्चे बने 10। दूसरी इक्वेशन ये बनी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन बन चुकी है। अब 9th में आपको पता है दो इक्वेशन बने तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक की वैल्यू पुट करके दूसरी की निकाल लेंगे और उन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, हो गया ग्राफिकली सॉल्यूशन। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, यहां पे क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से लिखता हूं। x यहां पे y है, यहां पे आके माइनस का y बनेगा, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन है 2। तो पहली इक्वेशन का ऐसे ग्राफ बनाते हैं, पहली इक्वेशन का यहां पे बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहां पे बनाते हैं। याद आ रहा है कुछ ऐसा 9th में हम करते थे, ये रह गया x, ये रह गया y। x की वैल्यू मैं 0 रखता हूं, x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 0 रखी मतलब x खत्म हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आई, 10। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 10, है ना। मिनिमम हमने 2 बनाने होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपके 3 या 4 जितने भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। दूसरी इक्वेशन क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये रहेगा x, ये रहेगा y। अब एक काम करता हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बन रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। x 0 रखा तो y -4, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ, देखो y खत्म हो गया, x की वैल्यू कितनी रहेगी, 4। अब इन पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, ग्राफिकली प्लॉट करूँगा। देखो लाइन्स बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये रही y एक्सिस, ये रही x एक्सिस, ठीक है। प्लॉट करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6, x कितना 10 तक जा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे 10 तक लेना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, इस वाली को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। y एक्सिस भी कितनी जा रही है, 10 जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे रखता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे x 4 जा रही है, y -4 जा रही है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे आपने नंबरिंग करनी है। अब देखो ये वाला पहला पॉइंट उठाना है, x0 y10, ये वाला बीच वाला 0 होता है, x0 y10, पहला पॉइंट ये आया। डिफरेंट से अगर मैं आपको डिनोट करूँ,
ये रखते हैं x0 y10, पहला पॉइंट ये आया, x10 y0 ये आया, x10 y0 ऐसे देखना होता है। तो पहले ये दोनों पॉइंट आ रहे, तो पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, पहले इन दोनों पॉइंट्स को ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब x0 y-4 एक ये पॉइंट आया, x4 ऐसे देखना होता है, x4 y0 एक ये पॉइंट आया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, मिला लेता हूँ, ऐसे और ऐसे मिलेगा जाके, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा टिल्टेड करता हूँ और नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे 7 बन रहा है और यहाँ पे 3 बन रहा है। अगर ऐसे ग्राफिकली नहीं दिखाई देता, क्योंकि देखो मैंने अभी बनाया तो इतना क्लियर नहीं है, आपको ग्राफ मिलेगा, आप वहाँ पे प्लॉट करोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये देखो 7 के नीचे है तो मतलब x7 है और y3 के सामने तो y3 है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पॉइंट आया 4 3 7 3 है ना, 7 3 इज द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मतलब कि x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 3। आपको ये तो पता होगा ना कि ये x एक्सिस पे उठाते हैं, ये y एक्सिस से उठाते हैं। अब अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से चेक हो जाएगा। x को अगर मैं 7 पुट करूँ और y को अगर मैं 3 पुट करूँ तो वो 10 बनाता है और इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, तो हमारा आंसर मतलब था